बेटा ये जो क्वेश्चन है ये बेस टू वाला है। इसको बाइनरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसमें ये होता है कि बाइनरी जिसका बेस टू होता है, बेस टू में जो डिजिट यूज होते हैं वो 0 और 1, यानी टू से छोटे छोटे, ना ही इसके इक्वल होते हैं ना ही इससे बड़े होते हैं। तो इसमें यही होता है कि इसका एक सिस्टम है। वो मैं भी आपको बताता हूँ कि जब हमने इसमें जैसे ये प्लस करना है तो पहले हम दो वैल्यू को प्लस कर लेंगे। इन दोनों को ही पहले लिख लेते हैं हम 0 1 1 1 2, और दूसरी वैल्यू को इसके नीचे लिख लेते हैं। पहले दो वैल्यू को ऐड कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें थर्ड वाली। तो इसमें ये बात याद रखना होता है कि जो डिजिट टू डिजिट गैप है ना, ये मुनासिब होना चाहिए, बिल्कुल साथ ना जुड़े हों जिससे मिस्टेक का चांस हो जाता है। तो इस तरह यह है कि जैसे ये पहला इसका डिजिट है ना, इसको पहले के नीचे लिखें ध्यान से, फिर दूसरा 0 है, दूसरे के नीचे तीसरा 1 है, फिर इस तरह ये चौथा फिर 1 है। तो इस तरह से ये इसके नीचे आ गया। इनको अब हम प्लस करेंगे। अब देखें, जब बेटा हम इसको प्लस करेंगे तो देखें कि इसमें अब 1 + 1 2, तो इसके बेस के इक्वल आ गया ना। तो ना ही इसके इक्वल होना चाहिए ना ही इससे बड़ा होना चाहिए। तो जब भी देखें अब ये इसको प्लस करने से 2 आया है, तो इस वाले 2 को हम लिखेंगे यहाँ पे, और इसके बेस के साथ हमने डिवाइड करना होता है। 2 1 था 2, बाकी क्या बचा, रिमाइंडर क्या हुआ 0, यानी ये लिखेंगे 1 और 0, ये 1 और ये 0, ये वाला 0 आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो 1 है ये चला जाएगा आगे कैरी। तो अब फिर इसको 1 और 1 को प्लस किया तो 2 हो गया, तो 2 फिर इसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल तो होना ही नहीं चाहिए। तो इस वाले जो प्लस करने से 2 आया वो, और इसके बेस के साथ डिवाइड किया, 2 1 था 2। इसमें बेस में बेटा जो रिमाइंडर होता है ना, वो भी लाजमी तौर पे लिखना होता है। आम जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं उसमें रिमाइंडर नहीं होता, उसमें हम नंबर ही वही लिखते हैं कि जो इससे डिवाइड हो जाए। लेकिन जब बेस के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये कंपलसरी होता है, लाजमी होता है कि हम उसी बेस के साथ ही डिवाइड करना है। 2 के अलावा किसी और नंबर से हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो जब उसी से डिवाइड करना है तो लाजमी नहीं कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो। अगर पूरा पूरा हो फिर भी रिमाइंडर लिखना है, अगर पूरा डिवाइड ना हो कुछ बच जाए तो वो भी साथ लिखना होता है यहाँ पे। तो ये 0 यहाँ पे आ गया, 1 आ गया। अब फिर 1 1 2 2 को फिर करेंगे ऐसी इसी तरह डिवाइड, तो ये 1 और 0, तो ये वाला 0 इधर आ जाएगा और ये वाला 1 कैरी। आगे फिर देखें ये 1 और 1 2, 2 को फिर करेंगे इसी तरह से डिवाइड करेंगे तो 0 और 1, तो ये जो यूनिट प्लेस पे होता है ये इधर, और ये वाला 1 कैरी। अब इनको प्लस किया 1 2 3, 3 को बेटा जब हम ये फिर 2 से बड़ा हो गया ना, तो फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 था 2, रिमाइंडर क्या बच गया 1। जो रिमाइंडर होता है ना ये हमेशा इससे जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उससे छोटा ही होता है। अब इनको हमने इस तरतीब से लिखना होता है, पहले ये फिर ये 1 1, तो ये वाला 1 इधर आ गया, ये दोनों ही आ जाएंगे क्योंकि अब नेक्स्ट कोई नंबर नहीं है, तो ये दोनों ही 1 और 1 आ गए। तो ये क्योंकि बेस आंसर हमारा बेस 2 में है तो साथ बेस 2 लिख देंगे। अब बेटा इस वाले क्वेश्चन इसका जो आंसर आ गया, इस आंसर में अब हमारा जो एक नंबर रह गया है, इन दो को प्लस किया तो ये आंसर आ गया। अब इस आंसर के साथ हम इसको प्लस कर देंगे। पहले इसके आंसर को लिख लें यहाँ पे 1 1 0 0 0 बेस 2, यहाँ पे लिख भी सकते हैं 9। तो अब जो नंबर रह गया था उसको इसके नीचे लिखें 0 1 1 एंड 1। ये बिल्कुल एक दूसरे की सीध में होने चाहिए, एक दूसरे के नीचे होने चाहिए, फिर गलती नहीं होती। तो अब देखें बेटा, अब 0 में 0 प्लस किया तो 0 रह जाएगा, फिर 1 में 0 प्लस किया तो 1 ही रह गया। इसमें भी बस हम ये रखना है कि ना 2 के इक्वल हो, जो इसका बेस है ना ही बेस के इक्वल होना चाहिए ना ही बेस से बड़ा होना चाहिए। जब भी बड़ा आ जाए तो उसको डिवाइड कर लेना है। तो ये भी 0 में 1 प्लस किया तो 1, ये 1 में 1 प्लस किया तो 2 होता है। 2 जब आ गया यानी बेस के बराबर भी हो गया ना, तो फिर बराबर भी नहीं होना चाहिए, फिर इसको 2 से हमने डिवाइड कर लेना। 2 जो प्लस करने से वो आया और बेस के साथ डिवाइड किया, तो 2 1 था 2 0, ये 0 इधर आ जाएगा, और ये वाला जो 1 है ये आगे ये कैरी चला जाएगा। 1 और 1 2, 2 को फिर किया तो 0 और 1 0 और 1। तो इस तरह से बेटा ये इसका आंसर आ गया। तो बेटा ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में ये हो जाएगा कि ये नंबर माइनस ये है और फिर प्लस ये है। तो इसमें ये होता है कि ये नंबर देखने में नज़र आ रहा है कि इसके 4 डिजिट हैं और इसके 5 डिजिट हैं। तो अगर छोटे नंबर से इस तरह बड़े नंबर को माइनस करना हो
तो जो बेस सिस्टम होता है ना, इसके अंदर फिर इसको बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो बड़े हाई लेवल का वो मेथड है, लेकिन यहाँ पे हम वो मेथड यूज़ नहीं करेंगे। हम सिंपल, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं है कि हमने किसको पहले सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट तो बेस की है ना, दूसरी जो फ्लावर ब्रैकेट है, दरमियानी ब्रैकेट है, वो नहीं है। तो हम इसमें ये करेंगे कि ये वाला जो नंबर है ये पॉजिटिव का है और ये वाला नंबर नेगेटिव का है। तो हम इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर देंगे। देखिए 1 0 0 1 0 1, और ये जो फर्स्ट डिजिट है 1 वाला 1 के नीचे आना है। 0 1 0 1, ये माइनस का है। अब देखें 1 से 1 माइनस किया 0, 0 से 0 माइनस किया 0, फिर 1 से 1 माइनस किया 0, फिर 0 से 0 माइनस किया 0। फिर ये बेटा देखें कि ये 0 से 1 माइनस नहीं होता, इधर से बोरो लेना पड़ता है। इधर से 1 उधर जाएगा तो यहाँ बाकी रह जाएगा 0। ये जो 1 इधर आता है ना, ये जो 1 इधर आता है, जो बोरो आता है, बोरो इधर जिस तरह आम क्वेश्चन करते हैं उस तरह वो नहीं होता। ये 1 जो इधर आएगा, इधर आके क्या बनेगा, जितना बेस होता है। आपने ज़हन में ये सोचना है कि जो 1 उधर से आया वो समझे उधर से 2 उड़ता हुआ आया है, और इस वाले डिजिट में अंदर आगे प्लस हो जाएगा। उधर से 2 आया तो वो इसमें आके 0 में प्लस होकर 2 बन गया। जो उधर से बोरो आता है ना, वो बेस के इक्वल होता है। इसमें से 1 ही कम है, लेकिन इधर आके वो 1 जब इधर आके जंप लगा के इसमें आता है तो यहाँ से निकलता है तो बेस के इक्वल बन जाता है। ये 2 बन जाता है, उड़ता हुआ 2 बन के 2 0 में प्लस किया तो 2 ही बन गया। 2 से 1 माइनस किया 1, अब इधर 0 रह गया था तो 0 को लिखने की इधर ज़रूरत नहीं है। तो ये एज इट इज़ आ गया 1 1 0 1। तो इन दोनों का जो आंसर आया ना, देखें ये बड़े नंबर का आंसर के साथ साइन आना है पॉजिटिव का, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 0 0 0 0 का बेस 2। अब हम ये दोनों के पॉजिटिव ही हैं, अब किसी एक को ऊपर लिख लें, दूसरे को नीचे रख के इनको प्लस कर लें। तो इधर ही मैं रफ में प्लस कर लेता हूँ। ये रफ अगर वर्किंग करनी होती है पेपर में तो सामने ही करनी होती है। तो इस वाले को मैं सामने, इसके नीचे यूनिट के नीचे यूनिट 1 का बेस 2। ये दोनों पॉजिटिव ही हैं इसलिए हम इनको प्लस ही करना है। तो अब देखें कि इसमें आप ये 0 में 1 प्लस किया 1, और 0 में 0 प्लस किया 0, और इसी तरह 1 में 0 प्लस किया तो 1, इस तरह फिर 0 में 1 प्लस किया तो 1, फिर ये 1 का 1। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस आंसर को अब हम यहाँ पे लिख देंगे 1 1 1 0 एंड 1 का बेस 2। तो ये बेटा आप देखेंगे कि मोस्टली जो बुक्स हैं हमारे जो इधर पाकिस्तान में प्रिंट हुई हुई हैं उस पर इसको गलत सॉल्व किया गया है। उन्होंने इसकी वैल्यूज़ को खुद से चेंज करके अपने तरीके से एक और क्वेश्चन बना दिए। अगर हम बुक के मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं तो यही आंसर आता है। तो बाकी अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासिर। तो इस वाले पार्ट में बेटा ये है कि पहले ही देखें कि इसमें ये दरमियानी ब्रैकेट दी हुई है, तो पहले हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो इन वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं रफ में, या इधर भी कर लें सर इनको तो फिर भी ठीक है। ये क्योंकि इनका बेस 2 है तो इसलिए यूनिट के नीचे यूनिट, और ये 1 1 एंड 1। बस इनका जो डिजिट ऊपर नीचे लिखने हैं ना ये बिल्कुल सीध में होने चाहिए। तो अब इनको हम प्लस कर लेते हैं। 0 में 0 प्लस किया तो 0, 1 में 1 प्लस किया तो 2 होता है। 2 क्योंकि इसके बेस के इक्वल है तो हमने इसके बेस के इक्वल वैल्यू लिखनी नहीं होती। तो हम इस वाला जो प्लस करने से 2 आया, इस 2 को हमने इसके बेस के साथ डिवाइड कर देना होता है। 2 1 दा 2, रिमाइंडर क्या हुआ 0, या 0 एंड 1, ऐसे 0 1 या 1 0 ऐसे। तो ये वाला 0 इधर आ जाएगा और ये 1 आगे एक कैरी प्लस हो जाएगा। 1 और 1 2 को फिर इसी तरह इसके बेस के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 एंड 0। ये वाला 0 इधर आ जाएगा और 1 एक कैरी। इस तरह फिर इनको प्लस किया 1 2 3 फिर इसके बेस से बड़ा ही है तो 3 को जब डिवाइड किया तो इसके बेस के साथ 2 1 दा 2, रिमाइंडर हुआ 1 1 एंड 1। ऐसे चलना होता है ना, ये वाला 1 और ये वाला 1। तो ये क्योंकि अब लास्ट में है तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसकी जगह पे इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, बाकी एज इस वैल्यू को ऊपर लिख लेंगे, इस वैल्यू को नीचे, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना है। तो इसको आप लिख लेते हैं इधर, क्या रफ में लिख लें या इधर भी लिख लें, कोई ऐसी बात नहीं है। पहले ये वाली वैल्यू में लिख रहा हूँ 1 1 0 1 0 1,
बेस यहाँ पे लिखना चाहें तो भी ठीक है, नहीं लिखना तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि बेस ऑलरेडी सेम है। अब बस इसमें ये होता है, जो बात ध्यान रखनी होती है कि इसमें यूनिट के नीचे यूनिट आना चाहिए। कुछ बच्चे जल्दी में ना ये वैल्यू बिल्कुल एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं, या आगे पीछे बिल्कुल तंग करके लिख लेते हैं, तो समझ नहीं आती कि ये वैल्यू इसके नीचे है कि इसके नीचे है। तो ऐसे करके आप इनको माइनस कर देंगे। 1 से 0 माइनस किया 1, 0 से 0 माइनस किया 0, 1 से 0 माइनस किया 1। अब देखें ये 0 से 1 माइनस नहीं होता, तो अब हम इधर से बोरो ले लेंगे, इसको बच्चे कैरी भी कहते हैं। इधर से 1 उधर गया तो बाकी यहाँ पे 0 रह गया। ये जो 1 इधर रहेगा, मैंने बताया था ना, ये जो 1 होता है जो हम इधर से बोरो लेते हैं, जिसको कैरी कहते हैं, तो जब इसको माइनस में इधर से जब 1 इधर आता है तो बेस के इक्वल होता है। ये 1 इधर से निकला तो इधर आके 2 बन गया, तो 2 जब 0 में प्लस हुआ तो ये 2 बन गया। 2 + 0 2 जाता है, तो 2 में से 1 माइनस किया 1, इधर 0 है, 0 से फिर 1 माइनस नहीं होता, इधर से फिर बोरो लेंगे, तो 1 बोरो लिया तो बाकी यहाँ पे 0 रह गया। ये 1 जब इधर से आएगा तो जब अगले डिजिट में पहुंचने से पहले वो 2 बन जाता है, यानी बेस के इक्वल होता है। वो जो कैरी होता है ना, कैरी भी कहते हैं, बोरो भी कहते हैं, वो जब उधर से आता है तो वो 2 बन जाता है। वो 2 उधर से आया, इससे जो कम होता है ना वो 1 ही होता है। इसमें एक ही कम होता है, लेकिन इधर आके वो 2 के बराबर होता है, बेस के इक्वल। आपने और क्वेश्चन भी अभी किए होंगे या कर लिए होंगे, जब बेस 5 होता है तो वो 1 जब इधर से निकलता है तो 5 बन जाता है, जिसका बेस 5 होता है। जितना बेस होता है ना वो उतना ही बन जाता है। वो 1 इधर आके 2 बन गया, 2 में 0 प्लस किया 2, 2 से 1 माइनस किया 1। तो इसको बेटा अब ये हमारा इसका आंसर आ गया 1 1 1 0 एंड 1। बेस लाजमी तौर पे साथ लिखना है, क्योंकि ये हमने इसका ये बेस के साथ ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसका बेटा 4 पार्ट है, 4 पार्ट में भी ये दरमियानी ब्रैकेट दी हुई है। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, इसमें से इसको माइनस करते हैं रफ में। ये बेटा मैंने ये वैल्यू लिख ली, ये ऊपर, ये वाली वैल्यू नीचे, इनको माइनस करना है हमने। 1 से 1 माइनस किया 0। अब देखिए 0 से 1 माइनस नहीं होता, तो इधर से लिया बोरो, इसमें से जब वो 1 बोरो जाएगा तो यहाँ पे बाकी 0 रह जाएगा। ये 1 जब इधर से इधर आएगा तो जितना बेस होता है, बेस 2 है, इधर आके ये 2 बन जाएगा। 2 उधर से 2 आया, उधर से आगे इस वाले में प्लस होना होता है, तो 2 0 प्लस होकर 2 रह जाएगा। 2 से 1 माइनस किया 1, अब ये 0 से 0 माइनस किया 0, 1 में से 0 माइनस किया 1, इस तरह 1 से 1 माइनस किया 0। तो इधर इस तरह राइट एंड पे लेफ्ट एंड पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको अब लिख लेते हैं। इस सारे जगह पे इसका आंसर आ जाएगा ये वाला, और बाकी वैल्यू एज इट इज़। अब देखिए बेटा ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई, इसकी जगह पे इसका आंसर आ गया। ये आंसर ये अभी हमने इधर राफ में निकाला इसके सामने। अब इसको ऊपर लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो अब देखिए बेटा कि 0 में से 0 माइनस किया 0। अब 0 में से 1 माइनस नहीं होता, तो हम बोरो लेंगे। इधर 0 है, कहीं से भी हम बोरो नहीं ले सकते, तो बोरो चलेगा यहाँ से 1 उधर गया, यहाँ 0 रह गया। ये 1 जब इधर आएगा तो बेस के इक्वल, इधर आके वो 2 बन जाएगा। इस 2 में से बोरो इधर जाएगा, ये 1 रह जाएगा, ये इधर आके 2 बन गया। इस 2 में से 1 इधर जाएंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा, इधर आके ये 2 बन गया। इस 2 में से फिर 1 उसको दिया, बाकी यहाँ 1 रह गया, वो इधर आके 2 बन गया। अब 2 में से 1 माइनस किया 1, 1 में से 0 माइनस किया 1, 1 में से 1 माइनस किया 0। इस तरह 1 में से ये 1 ही, नीचे कुछ भी नहीं है, 1 नहीं, इधर 0 ही है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इसके आंसर को हम इधर लिख लेते हैं 1 0 1 1 0 का बेस 2। ये बेटा इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।